हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग YTD। आज की क्लास सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए है और साथ में ये जो क्लास है इसकी पहली क्लास पृथ्वी की संरचना जो टॉपिक है उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ये क्लास में हम पढ़ेंगे नदियाँ। नदियों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सबको पहले कवर करेंगे, उसके बाद इसके जो यूथ बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। सर्वप्रथम नदी दी हुई है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील में है और जो कैलाश पर्वत के निकट है। इसका सिंधु नदी का संगम कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में होता है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कुछ हैं जो कि एग्ज़ाम में सहायक नदियाँ कई बार पूछी जाती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरबग, चू, सियांग, सिगार और गिलगिट। उसके बाद किनारे बसे नगर सूखर, हैदराबाद, डेरा, इस्माइल खान पाकिस्तान, ये जो सभी नगर हैं ये सिंधु नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी को सूत्रद्री भी कहा जाता है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील में है और इसका संगम कपूरथला के दक्षिण पूर्वी सिरे पर ब्यास नदी तथा मिनकोट के निकट सिंधु नदी में है। सतलज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सिप्ती और वास्पा। इसके साथ जो सतलज नदी किनारे बसे हुए नगर हैं वो हैं लुधियाना, फिरोजपुर, वहालपुर, पाकिस्तान। और सतलज नदी पे बने हुए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जैसे भाखड़ा भाखड़ा नागल परियोजना, जिसे हम गोविंद सागर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी है झेलम नदी। झेलम नदी को बितस्ता भी कहा जाता है। झेलम नदी जो है वो कश्मीर के बेरी नांग झरने से निकली है और त्रिम्बू के निकट चिनाब नदी में जाकर गिरती है। इसके जो सहायक नदियां हैं वो हैं किशनगंगा, लिदार, करबेस और पुंछ। ये और झेलम नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं वो है श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। इसमें जो परियोजना है वो है किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये दो परियोजनाएं जो हैं ये झेलम नदी के में बनी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी को अस्किन भी कहा जाता है और चिनाब नदी का उद्गम स्थल है लाहौल में बरालाचा दर्रा के विपरीत दिशा में चंद्र भागा में। और इसका जो संगम है यह जहाँ पे ये गिरती हैं वो है त्रिमू के निकट झेलम नदी में। इसकी सहायक नदियाँ हैं रावी, चंद्रा और भागा। और चिनाब नदी किनारे कोई भी नगर नहीं बसा हुआ तथा इसमें जो परियोजनाएं हैं वो है सलाल बांध, दुलस्ती बांध और बगलियार बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है रावी नदी। रावी नदी को पुरुषरवी या इरावती नदी भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है के हिमालय के रोहतांग दर्रा से। और रावी नदी जो जहाँ पे गिरती है वो है झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी पर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं रावी नदी की सहायक नदी नहीं है और रावी नदी किनारे बसे हुए नगर हैं लाहौर और चंबा। और इसमें जो परियोजना बनी है वो है थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी को हम विपाशक नाम से भी जानते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा से और ब्यास नदी गिरती है हरिके के पास सतलज नदी में। साथ में ब्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन और ऊल। साथ में जो ब्यास नदी किनारे बसा हुआ शहर है वो है मंडी। और ब्यास नदी पे बनी हुई परियोजना है पोंगवा हरिके बांध। ये दो परियोजनाएं जो हैं ये ब्यास नदी पे बनी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान केदारनाथ चोटी में के उत्तर में गोमुख हिमानी के नामक स्थान से होता है। गोमुख हिमानी नाम के स्थान से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है और ये जहाँ पे गिरती है गंगा नदी है यहाँ पे इसका विलय हो जाता है वो है ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसके साथ जो गंगा नदी के सहायक नदियाँ हैं वो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी।
ये सभी गंगा नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना और कोलकाता। ये जो सभी शहर हैं ये गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। साथ में गंगा नदी पे बनी हुई परियोजना है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे बनी हुई है, और फरक्का बांध गंगा नदी पे बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी यमुनोत्री से, और ये जाकर गिरती है इलाहाबाद में गंगा नदी संगम पर। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी किनारे बसे हुए शहर हैं पौंट साहिब हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, मथुरा और आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद। ये सभी क्या हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। और लखवर ब्यासी बांध जो है ये इसकी प्रमुख परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट, और ये जाकर गिरती है कन्नौज के निकट गंगा नदी में। इसके जो सहायक नदी है रामगंगा की सहायक नदी है को नदी। इसके किनारे कोई भी शहर नहीं बसा हुआ, और इसकी प्रमुख परियोजना है कालागढ़ बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है वो है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, और ये जाकर गिरती है गाजीपुर कैथी के निकट गंगा नदी में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चुआ। इसके जो शहर हैं गोमती नदी किनारे से बसे हुए शहर हैं वो है लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर। इसकी कोई परियोजना नहीं है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी को हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है नेपाल के मेम्मा तुंगु हिमानी से, और ये जाकर गिरती है छपरा के पास गंगा नदी में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। साथ में घाघरा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं या सरयू किनारे बसे हुए शहर हैं अयोध्या, फैजाबाद और बलिया। और इसमें एक प्रमुख परियोजना है घाघरा बांध। घाघरा बांध जो है ये घाघरा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के सीमांत के पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट है नीलाम हिमनद से है, तथा ये जाकर गिरती है बहराम घाट के निकट घाघरा में। इसकी सहायक नदियां हैं धर्रा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उलचौका, दहावर व सोहेली। साथ में शारदा नदी किनारे कोई भी शहर नहीं है, और इसमें एक प्रमुख परियोजना है शारदा बांध। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। गंडक नदी ये तिब्बत के नेपाल के सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकली है, और पटना के सोनपुर में नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हैं काली गंडक और त्रिशूली गंगा। गंडक नदी किनारे बसा हुआ शहर एकमात्र शहर है पटना। पटना है ये गंडक नदी किनारे बसा हुआ है, और इसमें एक प्रमुख परियोजना है त्रिवेणी के पास बैराज में। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल रुकुमोट नेपाल में है, और ये जाकर मिलती है या गिरती है जाके देवरिया बरहज के निकट घाघरा नदी में। इसकी कोई भी सहायक नदियाँ नहीं हैं, और एक इसके किनारे बसा हुआ शहर है राप्ती नदी किनारे बसा हुआ शहर है गोरखपुर। इसके बाद नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल प्रवाह के 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से कोसी नदी निकलती है, और ये जाकर मिल जाती है भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिमी गंगा नदी में। और कोसी नदी की सहायक नदियां हैं सोन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलकू दूध कोसी, अरुण तामुर कोसी। और कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी है चम्बल नदी। चम्बल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जानपाव पहाड़ी से है। ये जाकर मिलती है इटावा के पास यमुना नदी में। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी। और इसकी प्रमुख परियोजना है गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध।
ये इसकी चंबल नदी पे बनी हुई परियोजनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के जनपद के मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से है और ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर यमुना बेतवा नदी मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं दसान और बीमा। बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं सांची, ओरछा और हमीरपुर। हमीरपुर जो है ये डिस्ट्रिक्ट भी है। इसकी प्रमुख परियोजना है महिला परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में है, और राजघाट बांध, ये इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है केन नदी। केन नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से है। इसकी जो ये केन नदी जहाँ कर गिरती है वो चिल्ला बांध में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी कोई भी सहायक नदियाँ नहीं है और बांदा जो है ये केन नदी किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट नदी आती है तमसा नदी, जिसे हम दक्षिणी टोक के नाम से भी जानते हैं। तमसा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर के पहाड़ियों में स्थित तमाशा कुंड के नाम जलाशय से, और ये जाकर मिल जाती है आगे इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है सोन नदी। सोन नदी को हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र से है और ये पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियां हैं महानदी, बांसगोपर, रिहंद कांकर, उत्तरी कोयल और कानर और घग्गर। साथ में सोन नदी के को बालू के स्वर्ण कर के कारण सोन नामकरण इसे दिया गया है। इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है डेहरी में सिंचाई, बरास बाण सागर बांध, ये इसकी परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट नदी आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पलामू से है जो कि झारखंड में पड़ता है, और ये जाकर मिल जाती है फुल्टा के पास हुगला नदी में। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं बाराकर, कोनार और जमुनिया। और दामोदर नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं धनबाद और दुर्गापुर। साथ में दामोदर नदी में जो परियोजनाएं बनी हैं वो हैं पचेत हिल, तिलैया, कोनारयर, बगरमोन बांध और मैथान। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इम्पोर्टेंट नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयुंगडू हिमानी से है और ये जाकर मिलती है ग्वालनदों के निकट पद्मा गंगा नदी से। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं दिमांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, बंडी, मानस, सरकोस, दारला, तिस्ता, बुराही, दिहांग, ये सभी इसकी क्या हैं सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए शहर हैं गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, धुबरी जो कि असम में पड़ता है, और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। मांजुली द्वीप परियोजना जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी हुई है। नेक्स्ट नदी आती है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और इसका उद्गम स्थल नासिक के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है और ये जाकर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवण, पूर्णा, मांजरा, पैनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। और इसके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो है नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। भद्राचलम ये भी गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है, और लास्ट है नांदेड़। और इसमें जो प्रमुख परियोजना है वो है राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है और ये जाकर मिल जाती है विजयवाड़ा के निकट बंगाल के खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और दूधगंगा। साथ में कृष्णा नदी किनारे बसे हुए शहर हैं सतारा और विजयवाड़ा, और इसमें प्रमुख जो परियोजना है वो है श्री सैलम व नागार्जुन सागर बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो तुंग प्लस भद्रा नदियों के संगम द्वारा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से भद्रा काडूर जनपद से है और ये जाकर मिलती है कुन्नूर नगर के पास कृष्णा नदी में।
इसकी जो सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, हग्गरी और हिंद। और इसमें जो बसे हुए किनारे शहर हैं वो अरियर और कन्नूल हैं। साथ में तुंगभद्रा पर प्रमुख परियोजना है मल्लमपुर के निकट मेट्टूर बांध। ये तुंगभद्रा की प्रमुख परियोजना है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से कुर्ग जिले में है। ये जाकर मिलती है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, सिमसा, अर्कावती, कावनी, स्वर्णवती, अमरावती हैं तथा कावेरी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। और कावेरी नदी पर प्रमुख परियोजना बंदी है मेट्टूर बांध। नेक्स्ट जो नदी है वो है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल चिन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से है और ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जयमंगली, कचेरू, सलीलेरू, चित्रावती, पांगनी और चेयारू हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है और ये भड़ौच के निकट अरब सागर के खंभात खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं बुड़नेर, बंजर, कुंडी, बरना, हथनी और ये कुछ प्रमुख हैं। साथ में नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं ओंकारेश्वर, जबलपुर और रायगढ़। और नर्मदा नदी पे बने हुए प्रमुख परियोजना है महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट नदी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है और इसके किनारे बसा हुआ एकमात्र शहर है सूरत और इसकी प्रमुख परियोजना है काकड़ा पार बांध और उकाई बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा निकट के है। ये महानदी जाकर गिरती है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूप नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, जोंक, ब्राह्मणी, कोयल और सुरही। साथ में महानदी के किनारे बसे हुए शहर हैं कांकेर, सम्बलपुर और कटक। और महानदी पे बनी हुई प्रमुख परियोजनाएं हीराकुंड बांध और तिरकपाड़ा और बैराज बांध। इसके बाद नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान से है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सई, हाथमटी, वाकुल वत्रक एवं हरनव हैं। और साबरमती के किनारे एकमात्र बसा हुआ शहर है अहमदाबाद। इसके बाद नेक्स्ट नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से है और ये खंभात खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सोम, अनास और पनप हैं। इसके किनारे कोई भी बसा हुआ शहर नहीं है। इसकी प्रमुख परियोजना है वनक बोरी बांध और कदाना बांध। इसी के साथ जो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि बुक में दी हुई हैं वो सभी कवर हो गई हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।